आसमां में मत ढूंढ अपने सपनों को, सपनों के लिए तो जमी जरूरी है। सब कुछ मिल जाए तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए एक कमी भी जरूरी है। कुछ चीजें कमजोर की हिफाजत में भी महफूज रहती हैं, जैसे मिट्टी की गुल्लक में लोहे के सिक्के, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। यदि आप किसी को रोशनी दिखाने के लिए दीपक जलाएंगे तो उजाला आपके सामने भी होगा। उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, लेकिन उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। जब तक आपका सामना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी से नहीं हो जाता, तब तक आपको अपनी सबसे बड़ी ताकत के बारे में पता नहीं चलता है। ज्ञान अतीत की व्याख्या करने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य का निर्माण करने के लिए होता है। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा भी इतनी ना करे कि अच्छाइयां देख ही ना पाए। अच्छे के साथ अच्छा बने पर बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे से हीरा तो तराशा जा सकता है, लेकिन कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं किया जा सकता है। कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं से 3 प्रश्न कीजिए। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके परिणाम क्या हो सकते हैं, और क्या मैं सफल होऊंगा। और जब गहराई से सोचने पर इन प्रश्नों के संतोषजनक उत्तर मिल जाए तभी आगे बढ़ना। हकीकत की भीड़ से कुछ गुमशुदा सपने ढूंढ रहे हैं। आजकल हम अपनों में कुछ अपने ढूंढ रहे हैं। जीवन अतीत के बारे में नहीं है, जीवन भविष्य के बारे में नहीं है, जीवन वर्तमान के बारे में है, जीवन आज के बारे में है। बहुत मुश्किल नहीं है जिंदगी की सच्चाई समझना। जिस तराजू पर दूसरों को तौलते हैं, उस पर कभी खुद बैठ के देखिए। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उसे समझाए, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद को समझाए। जिद, गुस्सा, गलती, लालच और अपमान खर्राटों की तरह होते हैं, जो दूसरे करें तो चुभते हैं और स्वयं करे तो एहसास तक नहीं होता। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। सही दिशा और सही दशा का ज्ञान न हो तो उगता हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। लक्ष्य सही होना चाहिए, क्योंकि काम तो दीमक भी दिन रात करते हैं, पर वह निर्माण नहीं विनाश करते हैं। मोती कभी भी किनारे पे खुद नहीं आते, उन्हें पाने के लिए समंदर में उतरना ही पड़ता है। लड़ो, लड़ नहीं सकते तो बोलो, बोल नहीं सकते तो लिखो, लिख नहीं सकते तो साथ दो, साथ भी नहीं दे सकते तो जो लिख बोल और लड़ रहे हैं उनका मनोबल बढ़ाओ। ये भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनका मनोबल मत गिराओ, क्योंकि वह आपके हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं। तारीफ करने वाले बेशक आपको पहचानते होंगे, मगर फिक्र करने वालों को आपको ही पहचानना होगा। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बुरा बोल सकता है, कभी आपका बुरा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराजगी में आपकी फिक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। परम सौभाग्यशाली वो होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो, और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। कुछ उलझनों के हल वक्त पे छोड़ देने चाहिए। बेशक जवाब देर से मिलेंगे, लेकिन बेहतरीन होंगे। केवल रक्त संबंध से ही कोई अपना नहीं होता। प्रेम, सहयोग, विश्वास, निष्ठा, प्रति आभार, सुरक्षा, सहानुभूति और सम्मान, ये सारे ऐसे भाव हैं जो परायों को भी अपना बनाते हैं। अच्छे व्यक्ति अवश्य बने, लेकिन इसे साबित करने में अपना कीमती समय नष्ट न करें। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। पुस्तकों की अहमियत अपनी जगह, सबक वही याद रहता है जो वक्त और लोग सिखाते हैं। जरूरतों के हिसाब से लोगों से जुड़े रहना एक सामान्य व्यवहार होता है, लेकिन जरूरत के बिना भी लोगों का ख्याल रखना एक अच्छे इंसान की पहचान होती है। भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो ही निकलना तय है। जब सब जगह खिचड़ी पक रही हो आपके नाकामी के, आप हिम्मत लाओ और मेहनत करो और खीर बंटवा दो अपने कामयाबी के। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार को रचने वाले से रखनी चाहिए। घर तब तक नहीं टूटता है जब तक फैसला बड़ों के हाथ में होता है, बल्कि घर तब टूटता है जब घर का हर सदस्य बड़ा बनने लगे, तो उस घर को टूटने में समय नहीं लगता है। हर इंसान की सोच हमसे मिले ये संभव नहीं, परंतु हम उन्हें उनकी सोच सहित स्वीकार कर सके, यही हमारी सही पहचान होती है। जिसको रिश्ता निभाना होता है वो आपकी सभी गलतियां माफ कर देता है, और जिसको नहीं निभाना होता वो आपकी एक छोटी सी गलती पर ही आपका साथ छोड़ देता है। जन्म से मिले रिश्ते तो प्रकृति के उपहार हैं, लेकिन आप द्वारा बनाए गए रिश्ते आपके जीवन की कमाई हुई पूंजी है, इसलिए उन्हें संभाल कर रखिए। अनगिनत ख्वाहिशों पे सवार हैं हम, और फिर कहते हैं परेशान हैं हम। सुई की फितरत सिर्फ चुभने की होती है, मगर धागे की संगत में आते ही उसकी फितरत
बदलकर दो टुकड़ों को जोड़ने की हो जाती है। अर्थात अच्छी संगत से हमेशा सहयोग ही मिलता है। अच्छे विचार मेहमान जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान जैसे होते हैं, उन्हें आमंत्रण की कोई जरूरत नहीं होती। आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, परंतु जीवन का सही आनंद लेने के लिए मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। घर में सोफा सेट हो, डिनर सेट हो या फिर मेकअप सेट हो, मगर आपका माइंड सेट न हो तो आप कहीं भी सेट नहीं हो सकते हैं। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। समय, इंसान और संबंध, इन्हें चाहकर भी दोबारा नहीं ला सकते। अपने अंदर खुशी ढूंढना आसान नहीं है और कहीं और इसे ढूंढना संभव नहीं है। लाखों कीमत की गाड़ी एक चाबी और ब्रेक पर निर्भर रहती है। करोड़ों की लागत से निर्मित घर एक ताले और चाबी पर निर्भर रहता है। इसी तरह हमारा व्यक्तित्व भी हमारी सोच, संस्कार और स्वभाव पर निर्भर करता है। दुश्मन से भी कहीं ज्यादा खतरनाक होता है वो आपका अपना, जो करीब आकर आपके दिल का भेद जान लेता है और फिर हंस हंस कर दुनिया के सामने बताता है। बड़े निर्णय लेते वक्त डरना गलत बात नहीं है, लेकिन डर के कारण निर्णय ही ना ले, ये गलत बात है। वाणी और पानी दोनों में छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र नजर आता है और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। अपनी कमियों पर भी नजर रखो। हर बार दूसरे की गलती ढूंढना ठीक नहीं, क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना और दूसरों को माफ करना बड़प्पन की निशानी है। सही समय आने की प्रतीक्षा करके स्वयं को धोखा मत दीजिए, क्योंकि सही समय अपने आप कभी नहीं आता, बल्कि अपनी मेहनत, जज्बे और इच्छा शक्ति से समय को अनुकूल बनाना पड़ता है। अफवाहें धूल की तरह उड़ती है, सच जानने के लिए सब्र करना पड़ता है। आलोचना से बचने का एक ही तरीका है, जीवन में कुछ मत करो, कुछ मत कहो और कुछ मत बनो। सम्मान का दरवाजा इतना छोटा और तंग होता है कि उसमें दाखिल होने से पहले सिर को झुकाना पड़ता है।